गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि इसका आखिरी कमरा रात के बाद जिंदा हो जाता है। जो भी इसमें दाखिल होता वो या तो पागल हो जाता या कभी वापस नहीं आता। कासिम इन बातों पर हंसता था। शहर से आया था। रात के 11 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराती आवाज़ के साथ खुल गया, जैसे किसी ने उसका इंतज़ार किया हो। अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे कासिम को घूर रही हों। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसे एक लंबी राहदारी नजर आई और आखिर में एक बंद दरवाज़ा। आखिरी कमरा। अचानक पीछे से सरगोशी आई। मत खोलो। कासिम का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को संभाला। ये सब वहम है, उसने खुद से कहा और दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में दाखिल होते ही टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आई। फिर एक सर्द हाथ उसकी कलाई पर पड़ा। कासिम चीखने ही वाला था कि रोशनी जल गई। कमरे में एक आईना था, बहुत पुराना, मगर उसमें कासिम की परछाई नहीं थी। आईने में एक और चेहरा था, खून आलूद, आंखें खाली और मुस्कुराहट खौफनाक। वो चेहरा बोला, अब तुम मेरी जगह रहोगे। कासिम पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा गायब हो चुका था। आईने से वो चीज बाहर निकलने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अचानक कासिम ने महसूस किया कि उसका जिस्म भारी हो रहा है। उसकी आवाज बंद हो गई। वो आईने की तरफ खींचता जा रहा था। एक लम्हे बाद कमरा खामोश हो गया। सुबह जब गांव वाले हवेली में दाखिल हुए तो आखिरी कमरे में एक नया आईना था और उस आईने में एक लड़का कैद था जो चीख रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, अगला तुम हो। और आखिर में कासिम का क्या बना, आज तक किसी को नहीं पता चला। मुझे दो इजाजत। अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब लाजमी करो। शुक्रिया।